तो एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से गम के और मातम के माहौल में बदलता हुआ नजर आ गया है। या क्या कुछ इन बच्चों ने उसका बिगाड़ा होगा कि जिसकी सजा इतनी बड़ी मिली कि इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने एक को एनकाउंटर में मार गिराया है और अभी दूसरे की तलाश में है। बदायूं में 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है। इन 2 मासूम बच्चों के साथ कुछ दरिंदा सिफत लोगों ने, इनको मैं दरिंदा कह रहा हूं, उसकी वजह है क्योंकि जिन 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या की गई है उसमें इन लोगों को, इन हत्यारों को इंसान कहना किसी भी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का काम कोई हैवान भी नहीं कर पाएगा। जिस तरह से इन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है, इस पूरी घटना में जितनी निंदा इस कृत्य की जाए उतनी कम है। यह घटना इस वक्त पूरे देश में पूरी तरह से वायरल है और हर तरफ इन दोनों पर थू थू हो रही है, क्योंकि जो काम अंजाम दिया गया है उसमें जो परतें खुल रही हैं और जो परिवार और माँ रोते हुए बिलखते हुए बता रही है पूरी कहानी, उससे जितना कुछ समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टिया से वो यही है कि इन दोनों ने, जिसमें एक का नाम है जावेद और दूसरे का नाम है साजिद, इन दोनों का बदायूं में सलून है। सलून के सामने, नाई की दुकान के बिल्कुल सामने एक परिवार रहता है, एक घर है और उसमें ही जो उन दोनों बच्चों की मां है वो एक पार्लर चलाती है। पहले तो इन दोनों ने शाम को सलून बंद करके 4 बजे के करीब इस घर में एंट्री ली और जाहिर सी बात है जब घर में एंट्री ली है तो आपसी जो तालमेल है वो एक दूसरे में बना हुआ था। दोनों क्योंकि आमने सामने थे तो एक दूसरे को जानते थे, नाई की दुकान भी थी। और उसके बाद जब ये लोग घर में गए और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपको पहले तो हम सीधे सीधे तौर पर समझा देते हैं और उसके बाद फिर आपको वो बयान भी सुनाएंगे जो परिवार की तरफ से दिए गए हैं, रोते हुए बिलखते हुए, और माँ ने जो कुछ बातें कही हैं वो भी आपको हम सुनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने घर में एंट्री ली है। घर में एंट्री लेने के बाद इन्होंने पूछा है कुछ पैसों के लिए और कुछ उधार पैसे इन्होंने 5,000 तकरीबन बताया जा रहा है मांगे हैं। तो जिस पर लेडी ने, जो उन बच्चों की मां है, उसने अपने पति से पूछा कि क्या ऐसे ऐसे है, ये कुछ पैसे मांग रहे हैं, क्या इनको दिए जाएं। तो उस पर उस पति का कहना था, उस शख्स का कहना था, घर के मुखिया का, कि ठीक है ये दोनों लड़के अच्छे हैं, इनको पैसे दे दें, मजबूरी में किसी के काम आना चाहिए। फिर उस महिला ने इन दोनों से चाय ऑफर किया, इन दोनों को चाय के लिए पूछा और ये लोग ऊपर चले गए 3री मंजिल पर। वहां फिर इनके लिए चाय भी भिजवाई गई और उसी दौरान इन्होंने धारदार हथियार से बच्चे पर हमला किया। पहले एक पर हमला किया और फिर दूसरे पर। तीसरा बच्चा किस्मत से बचने में कामयाब रहा, लेकिन इन दरिंदों ने दोनों बच्चों को मौके पर ही मार डाला। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। आगे मैं आपको 2-3 अहम बातें और बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले माहौल कैसा है, क्या माहौल है, परिवार का क्या हाल है, वो एक बार जरा आप तस्वीरों में देख लीजिए और क्या कुछ कहा है इन दोनों मृतक बच्चों की मां ने वो भी सुन लीजिए। देर रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था, क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था, दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी ही नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था, पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसको, उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम, हमने कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, चले जाना, चाय पी लो। तो वो आए, उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया। तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे? उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप, क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए, पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया।
कोई रंजिश थी क्या? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं तब उससे पूछ जाए, पूछताछ की जाए इस बात की कि हमारा आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। तो सुना आपने रोते बिलखते हुए इस माँ का बयान, जिसमें साफ तौर पर आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। हम इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन प्रथम दृष्टिया से जो बातें साफ साफ तौर पर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इन दोनों ने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी है, जिसमें से अब खबर सामने आई है कि पुलिस ने एक को मार गिराया है और दूसरे की तलाश में है। एक का एनकाउंटर कर दिया गया है और जावेद की तलाश में पुलिस घूम रही है। जावेद का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है वो भी आप बयान सुनिए। 2 बच्चों की हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल कितना ज्यादा दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब मैसूजी और लोकल थाने की पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून देखिए इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था पता चला तब? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बात नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग। सर किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? आपको पता है कि वो घर में गया, घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों के दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले, सीधा ऊपर तीसरी मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसने छोड़ दी और नीचे भागा है। बच्चा इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। तो आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला। तो सुना आपने, दरिंदगी की तमाम तर जो हदें हैं उनको पार कर दिया गया है। जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मानसिकता कैसे पनप रही है और इस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ वो काम है जो किए जाएं समाज में कि जिससे इस मानसिकता पर रोक लगे और इस नफरत पर लगाम कसी जा सके, इस पर शिकंजा कसा जा सके। पुलिस ने एक को एनकाउंटर में मार गिराया है और अभी दूसरे की तलाश में है। कहीं आप देखते हैं कि जय श्री राम के नारों के साथ कुछ लोगों को मार दिया जाता है और उन लोगों को भीड़ इकट्ठा होती है और पीट पीट कर मार देती है, मॉब लिंचिंग का नाम जिसे दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं वारदात कुछ ऐसी भी हैं जो ऐसे लोग समाज में हैं, जैसे आप जावेद और साजिद की ही मिसाल ले लीजिए। इस तरह के लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई और ख़ास तौर से इन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। किसी भी धर्म से आने वाले लोग हों, चाहे वो ये हों या फिर दूसरे वाले हों, दोनों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने का काम पुलिस को बराबरी से करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो समाज में पनप ना सकें। जहर जो फैल रहा है वो वहीं के वहीं रुक जाए और समाज आसानी से सांस ले सके। अगर आप इसी घटना की मिसाल लें तो एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से गम के और मातम के माहौल में बदलता हुआ नजर आ गया है। इस पूरे परिवार में अब महज 3 लोग बचे हैं। 2 बच्चों को इन जानवरों ने गला रेत कर मार डाला। अब एक पति, एक पत्नी और एक बेटा अब इस परिवार में ये बचे हैं। पुलिस जहां तक बता रही है और जितना कुछ परिवार की बातों से समझ में आ रहा है उसमें अभी इतना ही है फिलहाल कि ये जो हत्या की गई है, ये निर्मम हत्या इन दोनों के ज़रिए जो की गई है। अभी इसमें कोई आपसी दुश्मनी का एंगल नहीं सामने आया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इसमें देख रहे हैं, जांच चल रही है कि आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं थी दोनों के बीच। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दोनों के बीच आपस में कोई दुश्मनी थी तो वो दुश्मनी पति और पत्नी से हो सकती है इनकी, लेकिन इन बच्चों से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, या क्या कुछ इन बच्चों ने उसका बिगाड़ा होगा कि जिसकी सज़ा इतनी बड़ी मिली कि इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप इस खबर पर क्या कहते हैं और आपका इस खबर पर क्या विचार है वो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी जानकारी हमारे पास अब तक पहुंची थी हमने आपको दे दी है। आगे इस मामले में जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।